हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे औपचारिक पत्र लेखन के नियम। विद्यार्थियों, ऑनलाइन पढ़ाई में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज पत्र लेखन करने वाले हैं। पत्र लेखन का अपना एक महत्व होता है। यह उपयोजित लेखन की एक विधा है। 5 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आती है, 5 मार्क्स। अब देखते हैं कि पत्र के प्रकार कौन से हैं। पत्र के 2 प्रकार माने गए हैं। एक औपचारिक पत्र, जिसे आप फॉर्मल लेटर कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा अनौपचारिक पत्र, जिसे इनफॉर्मल लेटर आप कहते हैं। अब देखते हैं कि औपचारिक पत्र, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, औपचारिक पत्र की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं हम औपचारिक पत्र। जब पत्र किसी कार्यालय मतलब ऑफिस के अधिकारी अथवा किसी व्यापारी को लिखा जाता है, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आप कोई पत्र किसी ऑफिस में कार्यालय को लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को, किसी व्यापारी बिजनेसमैन को लिख रहे हैं कुछ खरीदने या बेचने के लिए, तो वह औपचारिक पत्र कहलाएगा, फॉर्मल लेटर कहलाएगा। तो आज हम औपचारिक पत्र के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन से पत्र आते हैं। जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आप अपने मुख्याध्यापक को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, वह औपचारिक पत्र में आएगा। आपके मोहल्ले में गंदगी बहुत फैली हुई है, उसकी शिकायत करते हुए पत्र लिख रहे हैं, तो वह औपचारिक पत्र है। पुस्तकें मंगवाते हुए अगर आप पत्र लिख रहे हैं, तो वह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब देखते हैं औपचारिक पत्र के भेद कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र के भेद कौन कौन से हैं। औपचारिक पत्र के 2 भेद होते हैं। उनमें से एक प्रकार है कार्यालयीन पत्र, दूसरा है व्यावसायिक पत्र। कार्यालयीन मतलब ऑफिशियल लेटर, व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस लेटर। तो सबसे पहले कार्यालयीन पत्र हम देखते हैं। ये दोनों ही पत्र आपको पढ़ने हैं। जो पत्र किसी कार्यालय मतलब ऑफिस के अधिकारी को आप लिखेंगे, उसे कार्यालयीन पत्र कहते हैं। जैसे छुट्टी के लिए मुख्याध्यापक को पत्र लिखें, बिजली विभाग को पत्र लिखें, महानगर पालिका को पत्र लिखें, वह सारे पत्र आपके कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं। व्यावसायिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी सामान वस्तु को मंगवाने के लिए अथवा खराब होने पर उनकी शिकायत करते हुए लिखे जाते हैं। उन्हें व्यावसायिक यानी बिजनेस लेटर के नाम से आप जानते हैं। तो 2 प्रकार के पत्र हुए औपचारिक पत्र के। एक कार्यालयीन, जिसे कार्यालय ऑफिस के लिए लिखते हैं आप किसी अधिकारी को, और दूसरा व्यावसायिक पत्र, जो सामान मंगाने के लिए अथवा खरीदे गए सामान में कुछ कमी होने पर शिकायत करने के लिए दुकानदार को लिखते हैं, वह व्यावसायिक हुआ। अब देखते हैं कि व्यावसायिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं। जैसे पुस्तकें, मोबाइल, लैपटॉप खरीदने के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं, तो वह आपका व्यावसायिक पत्र हुआ। या खराब वस्तु भेजने पर, कोई भी सामान आपने मंगवाया है वह खराब है, उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो वह भी व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आता है। अब हम जान लेते हैं इसमें कुछ एक विशेष बातें औपचारिक पत्र के लिए। उसमें विशेष क्या होता है। विशेष यह है कि इसमें कुछ एक विभाग होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, और उसमें काम करने वाले लोगों के नाम नहीं लिखे जाते, पद नाम। पद नाम को आप इंग्लिश में पोस्ट नेम कहते हैं। यानी वह व्यक्ति जिस पद के ऊपर काम करता है, रहकर काम करता है, उसे पोस्ट नेम यानी पद नाम कहते हैं। और इसको अगर आप उर्दू में बोलें तो ओहदा बोलेंगे। तो पहला विभाग है महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, जिला पंचायत। अगर आप उनको गंदगी के लिए, स्वच्छता के लिए पत्र लिख रहे हैं, पेयजल यानी पीने के पानी की कोई समस्या है, उसके लिए आप अगर पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो अधिकारी होगा, उस अधिकारी का पद नाम होगा स्वास्थ्य अधिकारी। किसका पद नाम लिखना है? अधिकारी का।
उस अधिकारी का पद नाम यानी पोस्ट नेम होगा स्वास्थ्य अधिकारी। इसी क्रम में आगे देखते हैं, आगे हैं अगर पीने का पानी देरी से आता है, पीने के पानी की समस्या है, असमय आता है यानी उसके आने का कोई समय नहीं है, जाने का कोई समय नहीं है, गंदा पानी, अशुद्ध या दूषित पानी आ रहा है उसकी समस्या है, तो वहाँ पे आप जल आपूर्ति अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी दोनों में से किसी को भी पत्र लिख सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं, इसी क्रम में आगे हैं दूसरा विभाग है विद्यालय का। अगर विद्यालय में आप पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ किस पद नाम क्या होगा, किस अधिकारी को लिखेंगे, वह होगा मुख्याध्यापक। उसी को प्राचार्य भी कहते हैं, उसी को प्रधानाचार्य भी कहते हैं, या अपने क्लास टीचर को लिखेंगे जिसे आप हिंदी में कक्षाध्यापक कहते हैं। तो इस तरह से विद्यालय में जब आप पत्र लिखें तो मुख्याध्यापक, प्राचार्य, प्रधानाचार्य या कक्षाध्यापक के नाम से पत्र लिखा जाता है। यह उनका नाम नहीं है, यह उनके पद का नाम है, जिस पोस्ट पे वे काम करते हैं उस अधिकारी के पद का नाम है। अगला तीसरा विभाग है बिजली विभाग व टेलीफोन विभाग। वहाँ पर जब आप लिखेंगे तो अभियंता, उप अभियंता या सहायक अभियंता। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि अभियंता क्या है, तो अभियंता यानी जिसे आप इंजीनियर कहते हैं, उप अभियंता यानी सब इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर, सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर। तो यहाँ पर जब पत्र लिखेंगे तो पोस्ट का नाम, पद का नाम, अधिकारी का पद नाम होगा ये। इसी तरह से परिवहन यानी यातायात विभाग को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पे प्रबंधक, व्यवस्थापक या मैनेजर इस अधिकारी को पत्र लिखेंगे। अगर आपको पुलिस विभाग में पत्र लिखना है तब वहाँ पर किसके पद नाम से किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे, पुलिस विभाग में थानाध्यक्ष या पुलिस इंस्पेक्टर के नाम से आप पत्र लिखेंगे, यह उसके पद का नाम है। समाचार पत्र को अगर पत्र लिख रहे हैं किसी कारण से, जैसे कोई न्यूज, कोई समाचार छपवाना है, तब वहाँ पे संपादक या उप संपादक के नाम से पत्र लिखेंगे। संपादक अर्थात उसे एडिटर कहते हैं, उप संपादक यानी चीफ एडिटर। तो यहाँ पे जो अधिकारी होगा उसका पद नाम यह है। अगर नौकरी के लिए पत्र आप लिख रहे हैं, जैसे शिक्षक की नौकरी के लिए लिख रहे हैं, तब वहाँ पे प्रबंधक, व्यवस्थापक, मैनेजर या मुख्याध्यापक इस अधिकारी को लिखेंगे। अगर नौकरी के लिए विद्यालय को छोड़कर किसी अन्य जगह पे लिख रहे हैं तब वहाँ पे जो अधिकारी होगा उसका पद नाम होगा प्रबंधक, व्यवस्थापक या मैनेजर। मैनेजर को ही प्रबंधक और व्यवस्थापक भी कहा जाता है, अंग्रेजी का शब्द है मैनेजर। अगला है अगर किसी काम से महाराष्ट्र बोर्ड को पत्र लिखना है, जिसे एसएससी एचएससी बोर्ड आप कहते हैं, जैसे वहाँ से कुछ ज़रूरत पड़ी तब वहाँ पे जो अधिकारी होगा उसका पद नाम होगा सचिव या विभागीय सचिव। इनमें से कोई किसी भी अधिकारी को आप पत्र लिख सकते हैं। अगर आप दुकानदार को पत्र लिख रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए या मंगाए गए सामान में कोई कमी आई है उसकी शिकायत करने के लिए, तो वहाँ पद का नाम होगा व्यवस्थापक, प्रबंधक या मैनेजर। ये सभी विभाग हुए, यह उनके अधिकारियों के पद नाम हुए। अब औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ विशेष बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें यह पता चले कि पत्र लिखने वाले का नाम पता क्या है, पत्र पाने वाले का पद नाम पता क्या है, विषय कहाँ से प्रश्न में से मिले। तो छात्रों को निम्नलिखित बातें प्रश्नों में से खोज कर लिख लेनी चाहिए। ये बातें जो है बड़ी ज़रूरी हैं, आपको पत्र लिखते समय काम आती हैं। तो इनकी जानकारी आपको कहाँ से होगी, प्रश्न में से होगी। पहली बात है पत्र लिखने वाले का नाम और पता। पत्र लिखने वाले का नाम पता अगर आपको चाहिए तो वह प्रश्न में जहाँ पर से आया रहेगा, से के पहले जो नाम होगा, जो पता होगा, वह किसका है, पत्र लिखने वाले का नाम होगा, वह पता होगा। इसी तरह से प्रश्न में से के बाद जहाँ से आया उसके बाद और उसके बाद
को के पहले, से के बाद और कोष के पहले जो पद नाम आया है, यानी अधिकारी के पद का नाम, पोस्ट का नाम, और जो पता आया है वह किसका होगा? पत्र पाने वाले का, जिसे पत्र लिखा गया है। इसी तरह से जो विषय आपको निकालना होता है, विषय प्रश्न में कहाँ मिलेगा? को जहाँ पे है प्रश्न में, उसके बाद, और जहाँ पत्र आया है प्रश्न में उसके पहले, वहाँ पे पत्र का विषय लिखा होगा। तो ये बातें आपको प्रश्न से मिला करेंगी। अब देखते हैं कि पत्र लेखन का नियम क्या है। विद्यार्थियों, तो औपचारिक पत्र लेखन के अपने कुछ नियम हैं। पिछले कुछ सालों से, वर्षों से महाराष्ट्र जो 10वीं की परीक्षा है, 8वीं 9वीं की परीक्षा है, उसमें ईमेल टाइप लेटर होता है। जिस तरह से ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक पत्र लिखे जाते हैं कंप्यूटर पे, उस तरह का पत्र लेखन का प्रचलन बढ़ा है। तो महाराष्ट्र बोर्ड में 8वीं 9वीं 10वीं में इस टाइप के पत्र लिखे जाते हैं। उसके नियम हैं। पहली चीज यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरा पत्र इस मार्जिन लाइन से, जो बाईं तरफ रेड लाइन होती है, उससे सटा कर लिखना होता है। ईमेल टाइप पत्र का पहला गुण है, उसकी पहली विशेषता है, पहला नियम है कि पूरा पत्र मार्जिन से सटा कर लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले हमें दिनांक लिखना चाहिए। जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हो वही डेट डालनी चाहिए। दिनांक हेडिंग नहीं डालना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देना चाहिए, डेट लिख देना चाहिए। उसके बाद एक लाइन हमें छोड़ना चाहिए। एक लाइन छोड़ने के बाद हमें प्रति लिखना चाहिए। कुछ एक लोग कहते हैं कि सेवा में लिखें तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन सेवा में ज़्यादातर व्यावसायिक पत्रों में लिखा जाता है, कार्यालय में नहीं। ज़्यादातर प्रति का उपयोग होता है। प्रति को अंग्रेजी में आप टू कहते हैं। तो प्रति लिखिए, प्रति के बाद कॉमा लगाना। फिर पद नाम अर्थात पोस्ट का नाम, जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं उसके पोस्ट का नाम क्या है वह नीचे उसी के लाइन मार्जिन सटा के लिखे। फिर उसके ठीक नीचे पत्र पाने वाले का पता, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं जिस अधिकारी को, उसका पता क्या है, और वह पता केवल 2 पंक्तियों में ही होना चाहिए। अगर एक पंक्ति में लिखे या 3 पंक्ति में लिखे तो वह नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 2 पंक्तियों में यह पता लिखा जाना चाहिए पत्र पाने वाले का। ठीक उसी के नीचे मार्जिन से सटाकर पत्र पाने वाले का ईमेल पता आप जानते ही हैं, आप आधुनिक युग के बच्चे हैं। ईमेल पता अंग्रेजी में ही स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। कैसे ईमेल आईडी बनती है वह आगे हम लोग देखेंगे। वह लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़ दीजिए। एक पंक्ति छोड़ने के बाद फिर मार्जिन से सटा के विषय या हेडिंग डालिए, और प्रश्न में से जो भी विषय जिस कारण से आपने पत्र लिखा वह आप यहाँ पर एक पंक्ति में लिख दीजिए। एक पंक्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और विषय लिखने के बाद आपको पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। उसके बाद विषय होने के बाद आपको उसी के ठीक नीचे मार्जिन से सटाकर लिखना चाहिए माननीय महोदय, फिर कॉमा लगाना चाहिए, अल्प विराम। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर पहला पैराग्राफ लिखना चाहिए, वह भी मार्जिन से सटाकर। पहला पैराग्राफ 2 से 3 पंक्तियों में होना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि इनमें क्या लिखा जाना चाहिए, वह मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि पहले भाग में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है। तो पहला भाग हमारा 2 से 3 पंक्तियों का होना चाहिए, मार्जिन से सटाकर यहाँ से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ खत्म हुआ 2 पंक्तियों में, तो उसके बाद एक पंक्ति छोड़ दीजिए। दूसरा पैराग्राफ लिखने के पहले उसके ऊपर एक पंक्ति छोड़ करके दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत कीजिए। यह पंक्ति कम से कम 8 से 10 पंक्तियों का हो। 12 पंक्ति भी लिख सकते हैं, 14 पंक्ति भी, तो कम से कम 8 होनी चाहिए। अधिकतम जो है यह 12 पंक्ति होनी चाहिए। 8 से 12 पंक्तियों में लिखा जाना चाहिए दूसरा पैराग्राफ की शुरुआत यहाँ मार्जिन से सटाकर। मान लीजिए कि आपकी 12 पंक्तियाँ यहाँ पे ख़त्म हुई, दूसरा पैराग्राफ ख़त्म हुआ, एक पंक्ति फिर छोड़ दीजिए, उसके नीचे तीसरा पैराग्राफ मार्जिन से सटाकर। यहाँ तीसरे पैराग्राफ में को भी 2-3 पंक्तियों में लिखिए। 2 पंक्तियों के बाद यह पैराग्राफ भी आपका ख़त्म हुआ, तो उसके बाद आप तीसरा पैराग्राफ शुरू कीजिए।
तीसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू किए, 2 पंक्तियों के बाद वह खत्म हो जाएगा, तो एक पंक्ति छोड़ दीजिए। मार्जिन से सटाकर लड़के लिखेंगे भवदीय और कॉमा लगा देंगे, और लड़कियां लिखेंगी भवदिया मार्जिन से सटा के, उसके बाद अल्प विराम कॉमा लगाएंगे। ठीक उसी के नीचे मार्जिन से सटाकर जो पत्र लिख रहा है उसका केवल नाम लिखेंगे, पत्र लिखने वाले का केवल नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि पत्र लिखने वाले का पूरा नाम था राहुल शर्मा, तो यहाँ पे मार्जिन से सटाकर लिखेंगे राहुल, उसके नीचे पूरा नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे, उसके बाद पूरा नाम लिखेंगे पत्र लिखने वाले का, तो प्रश्न में वह दिया रहेगा, तो वह ले करके आप लिखिए राहुल शर्मा और कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद में पत्र लिखने वाले का पता लिखना चाहिए। कितनी पंक्तियों में? केवल 2 पंक्तियों में। एक पंक्ति में रहेगा तो गलत होगा, 3 पंक्ति में होगा तो गलत होगा। 2 पंक्तियों में पत्र लिखने वाले का पता लिखना चाहिए, और यह पता हमें कहाँ से मिलेगा? प्रश्न में से मिलेगा। इसके बाद पत्र लिखने वाले का ईमेल पता, ईमेल आईडी, जैसा ऊपर था पत्र पाने वाले का आपने ईमेल पता लिखा था, वैसे यहाँ पे पत्र लिखने वाले का ईमेल पता इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में आप लिखिए। इसके बाद में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मान लीजिए राहुल ने पत्र लिखा है rahul@gmail.com, उसी के नाम से ईमेल बना देना है। अब इसमें जैसा मैंने शुरुआत में कहा यह ईमेल टाइप पत्र है, तो पूरा पत्र बाईं तरफ मार्जिन से सटा कर लिखना है। पैराग्राफ जब आप बदलने लगे तो एक पंक्ति छोड़ दें, जैसे यहाँ पैराग्राफ बदला एक पंक्ति छोड़ देना है। स्टूडेंट्स, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा पहले भाग में क्या, दूसरे भाग में क्या लिखना चाहिए, तीसरे भाग में क्या लिखना चाहिए। तो जो पहला पैराग्राफ है वह 2-3 पंक्तियों का होता है, जैसा मैंने कहा था, तो उसमें होना क्या चाहिए? इस भाग में पत्र लिखने वाला अपना परिचय देता है, जैसे वह लिखता है मेरा नाम, अपना नाम लिखता है, मैं नीचे दिए गए पते पर रहता हूँ, और क्या लिखता है? पत्र जिसे वह लिख रहा है पत्र पाने वाले से अपना संबंध बताता है, जैसे मैं आपकी महानगर पालिका में रहने वाला एक नागरिक हूँ, या मैं आपके विद्यालय में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हूँ, यह बात लिखता है। यही चीज़ें पहले पैराग्राफ में औपचारिक पत्र में हर एक पत्र में लिखी जाती हैं। यह 2-3 पंक्तियों का होता है। दूसरे पैराग्राफ दूसरे भाग में क्या होना चाहिए? यह 10 से लेकर 14 पंक्तियों का होगा। इसमें आपको पत्र लिखने का कारण, कि आपने पत्र क्यों लिखा, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, और उस समस्या से आपको कितनी तकलीफ़ें हो रही वह लिखना चाहिए, विस्तार में लिखना चाहिए, और उस समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा, उस समस्या को दूर करने का उपाय क्या है, वह दूसरे पैराग्राफ में 10 से 14 पंक्तियों में लिखना चाहिए। तीसरे पैराग्राफ में आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना चाहिए। यहाँ पे प्रार्थना और निवेदन, विनती करनी चाहिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी परेशानी से हमें जरूर छुटकारा दिलाएंगे। इस तरह से इन नियमों का पालन करके अगर आप पत्र लिखते हैं तो आपको औपचारिक पत्र में 5 में से कम 4 मार्क जरूर मिल जाएंगे। आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपको औपचारिक पत्र लेखन का मेरा यह वीडियो खूब पसंद आएगा। मेरे दूसरे वीडियोज़ की तरह आप भी इसे खूब प्रशंसा करेंगे, अपना प्यार देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।